हम आज इस शांत रात में आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर आते हैं। दिन भर की थकान के बाद जब सारी सृष्टि विश्राम में जा रही है, तब हमारा हृदय आपके प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। प्रभु, आप हमारे जीवन के रक्षक हैं, हमारे दिन के साथी और हमारी रात के पहरेदार हैं। जब हम सोते हैं तब भी आप हमारे लिए जागते हैं। आप हमारी आत्मा को शांति देने वाले परमेश्वर हैं और आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। प्रभु, बीते दिन के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें जीवन दिया, भोजन दिया, परिवार दिया, सांसें दी और हमें सुरक्षित रखा। हम मानते हैं कि आज जो कुछ भी हमने किया उसमें आपकी कृपा ही काम कर रही थी। यदि हमने कोई अच्छा कार्य किया तो वह आपकी आत्मा की प्रेरणा से हुआ, और यदि हमने कोई गलती की तो प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे विचारों, वचनों और कर्मों में जो भी आपकी इच्छा के विपरीत था, उन्हें अपने पवित्र रक्त से धो दीजिए। हमें एक नया, पवित्र और शुद्ध मन दीजिए ताकि हम कल एक बेहतर इंसान बन सकें। हे प्रभु यीशु, इस रात जब हम अपने घरों में विश्राम करने जा रहे हैं, तब हमारी आत्मा को आपकी शांति में विश्राम करने दीजिए। हमारे मन में चल रहे हर भय, चिंता और तनाव को दूर कीजिए। आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। इसलिए हम अपने सारे बोझ आज आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे दुख, हमारी समस्याएं, हमारी चिंताएं, और विश्वास करते हैं कि आपकी गोद में हमें सच्चा विश्राम मिलेगा। हे प्रभु, हमारे घर की चार दीवारी को अपने पवित्र लहू से रंग दीजिए। जब हम सोएं तो आपकी स्वर्गदूतों की सेना हमारी रक्षा करे। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी बुरे विचार, कोई भी डर हमारे निकट ना आए। आप हमारे द्वार के प्रहरी बनकर खड़े रहें और हमारे सपनों को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें। जब हम नींद में हों तब भी हमारी आत्मा आपसे जुड़ी रहे। प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को अपने संरक्षण में रखिए। हमारे माता पिता को शांति और स्वास्थ्य दीजिए। हमारे बच्चों को आपके प्रेम में बढ़ने दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम को अटूट बनाए। भाइयों और बहनों के बीच समझ और अपनापन दीजिए। कोई भी झगड़ा, मनमुटाव या कटुता हमारे परिवार में रात भर न टिके। हमारी दीवारों के बीच आपका प्रेम ही गूंजे। हे प्रभु, आज के दिन जो भी दुख, निराशा या चोट हमने झेली, उन्हें आपकी उपस्थिति में सौंपते हैं। आप ही हमारे घावों को भरने वाले, हमारी आत्मा के मरहम लगाने वाले हैं। जब हमारी आंखें बंद हो तब आप हमारे हृदय की गहराइयों को छू ले और हमें नई ताजगी, नई उम्मीद के साथ सुबह उठाएं। पिता, हमें यह सिखाए कि रात केवल नींद के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के चिंतन का समय है। हमें याद दिलाए कि हर दिन आपके द्वारा दिया गया एक अवसर है प्रेम करने का, क्षमा करने का और धन्यवाद कहने का। जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हमारे हृदय में यह विचार हो कि हमने दिन भर किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी का अपमान नहीं किया और हमने आपके वचन के अनुसार जीवन जिया। हे प्रभु, यदि आज हमने किसी से कठोर बात कही, किसी पर क्रोध किया या किसी के प्रति उदासीन रहे, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे हृदय को कोमल बनाए ताकि कल जब हम उठें तो हम मेल मिलाप करने के लिए तत्पर हो। हमें नम्रता का हृदय दीजिए ताकि हम दूसरों को समझ सकें और आपकी तरह क्षमा कर सकें। प्रभु, हमारी आत्मा में आपके वचन का प्रकाश जलता रहे। जब अंधकार हमारे चारों ओर छा जाए, तब आपका वचन हमें राह दिखाए। जब चिंता हमें घेरे, तब आपका प्रेम हमें शांत करे। जब हम अकेलापन महसूस करें, तब आपकी उपस्थिति हमें याद दिलाए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, इस रात हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो घर से दूर हैं, जो अकेले हैं, जो बीमार हैं या जिनके पास विश्राम का स्थान नहीं है। आप उनके लिए भी पिता बनकर कार्य कीजिए। उन्हें शांति, आश्रय और सुरक्षा दीजिए। हमारे हृदय में करुणा जगाए ताकि हम दूसरों की जरूरतों को भी देख सकें। प्रभु, हमारे देश में शांति बनी रहे। हमारे पड़ोस में प्रेम और सह-अस्तित्व की भावना रहे। हमारे घरों में ईर्ष्या और प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सहयोग और आशीर्वाद की भावना हो। हर रात आपका आशीषमय हाथ इस धरती पर फैला रहे। हे प्रभु, जब हम इस रात को विश्राम में जा रहे हैं तो हमें एक नई दृष्टि दीजिए कि कल का दिन आपके नाम के लिए जिया जाए। हमारे सपनों में भी आप हमें दिखाएं कि कौन से कार्य आपके अनुसार हैं और कौन से नहीं। जब हम कल सुबह उठें तो हमारी आत्मा नवीकृत हो और हमारे होंठ आपके धन्यवाद के गीत गाएं। पिता, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी सारी सुरक्षा, हमारा हर आशीर्वाद आपकी कृपा का परिणाम है। न हम अपनी योग्यता से जीवित हैं, न अपनी शक्ति से सुरक्षित हैं,
यह सब आपकी दया का फल है। इसलिए प्रभु, हमें कभी अभिमान न करने दीजिए। हमें हमेशा नम्र और आभारी बनाए। हे यीशु, जब हम अपने बिस्तर पर लेटे तो हमारे विचार शांत हों। हमें नींद से पहले आपकी उपस्थिति का एहसास हो। जब हमारी आंखें धीरे धीरे बंद हो तो आपके प्रेम की बाहें हमें घेरे रहें। हमें ऐसी नींद दीजिए जिसमें डर न हो, अशांति न हो, बल्कि आपकी शांति और सुरक्षा का अनुभव हो। प्रभु, हम अपने दिन के सारे बोझ आपको सौंप देते हैं। काम का तनाव, रिश्तों की उलझनें, जीवन की चिंताएं। हम जानते हैं कि जब हम अपने सब बोझ आपको देते हैं तब आप हमें हल्का कर देते हैं। इसलिए प्रभु, आज रात हम ये कहकर सोते हैं, प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में है। हे पिता, जब रात का अंधकार गहरा हो तो हमें आपकी रोशनी याद आए। जब मन में उदासी छा जाए तो हमें आपके वादे याद आए कि आप कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। जब भय हमें घेरे तो हमें आपकी आवाज सुनाई दे, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, हमारे कमरे में आपकी शांति बनी रहे। हमारी सांसों के साथ आपका नाम चलता रहे। हमारे सपने आपकी योजनाओं से भरपूर हों। हमारी आत्मा आपके प्रेम में विश्राम पाए। जब कल सुबह सूरज उगे तो वह हमारे जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक बने, नई उम्मीद, नई आशीष और नया अवसर। पिता, हमें यह समझ दीजिए कि हर रात का विश्राम आपकी योजना का हिस्सा है। जैसे आपने सृष्टि के बाद विश्राम किया, वैसे ही हम भी आपकी तरह शांत होकर विश्राम करें। हमें सिखाए कि शांति पाने का मार्ग केवल आपके संग चलने में है। प्रभु, हमारे बच्चों के सपनों की रक्षा कीजिए। उन्हें बुरे सपनों से बचाइए। उन्हें वह शांति दीजिए जो केवल आप दे सकते हैं। जब वे सुबह उठें तो उनके चेहरे पर आपकी मुस्कान झलके। हे प्रभु, हमारी आत्मा आपसे यह कहती है, आप हमारे जीवन का प्रकाश है, हमारे दिल की धड़कन है और हमारी आत्मा का विश्राम। हमारे घर के हर कोने में आपकी उपस्थिति बनी रहे। कोई अंधकार, कोई बुराई, कोई भय हमारे दरवाजे के भीतर प्रवेश न करे। हम आपके वचन में विश्वास करते हैं कि जो सर्वशक्तिमान की आड़ में रहता है वह शक्तिमान की छाया में ठहरता है। इसलिए प्रभु, इस रात हम आपकी छाया में विश्राम करते हैं। हमें पूर्ण सुरक्षा और गहरी शांति दीजिए। हम आज आपके चरणों में सिर झुकाकर आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु, आप ही हमारे घर के रक्षक हैं। आप ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं और आप ही हमारे परिवार के हर सदस्य के जीवन में प्रकाश का स्रोत हैं। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें यह सुंदर परिवार दिया है जहां प्रेम, अपनापन और साथ मिलकर जीवन जीने का अवसर मिलता है। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि घर सिर्फ दीवारों और छतों से नहीं बनता, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और दया के ईंटों से बनता है। जैसे आपने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां उनके बीच में रहूंगा। इसलिए प्रभु, आज हम आपके नाम में एकत्र हुए हैं ताकि आप हमारे घर में अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनाए रखें। हे प्रभु, हमारे घर में आपका राज्य आए। आपकी इच्छा यहां पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। हमारी छोटी सी दुनिया में शांति का साम्राज्य बस जाए। हमारे दिलों से क्रोध, झगड़ा, ईर्ष्या और कटुता दूर हो जाए। हर दिन आपके प्रेम की धारा हमारे बीच बहती रहे। जब कभी मतभेद हो तो हमें बुद्धि दीजिए कि हम उन्हें प्रेम और क्षमा से सुलझा सकें। हे परमपिता, हमारे परिवार के हर सदस्य को अपने कीमती रक्त से ढांप लीजिए। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। उनके मन को जान, शरीर को स्वास्थ्य और आत्मा को पवित्रता दीजिए। हमारे माता पिता और बुजुर्गों को दीर्घायु और शांति दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम को दृढ़ कीजिए ताकि घर में हर दिन आपका आनंद अनुभव हो। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कभी कभी हम अपने शब्दों और कर्मों से एक दूसरे को दुखी करते हैं। हमारे हृदय को नम्र कीजिए ताकि हम क्षमा मांग सकें और क्षमा दे भी सकें। आपने हमें सिखाया कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए प्रभु, हमें मेल करवाने वाला हृदय दीजिए। हे यीशु, हमारे घर को हर प्रकार की बुराई से बचाइए। बीमारी, झगड़े, दरिद्रता, नकारात्मकता और अंधकार की शक्तियों से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे द्वार पर आपके पवित्र लहू की मुहर हो ताकि कोई दुष्ट शक्ति भीतर प्रवेश न कर सके। आप ही हमारे घर की दीवार, हमारी डाल और हमारी आशा है। प्रभु, हमारी रसोई में अन्न की कभी कमी न हो। जो कुछ हमारे पास है उसे आशीषित कीजिए ताकि हम न केवल स्वयं के लिए बल्कि जरूरतमंदों के साथ भी बांट सकें। हमें दान करने वाला, प्रेम बांटने वाला और दूसरों की मदद करने वाला परिवार बनाए। हे प्रभु, हमारे घर में आपकी स्तुति के गीत गूंजें।
जब हम सुबह उठें तो आपके नाम की स्तुति करें, जब रात को सोएं तो आपके धन्यवाद के शब्द हो। हमारे घर के हर कमरे में आपकी शांति का वास हो। हमारे दरवाजे से प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति आपके प्रेम को महसूस करे। हे परमेश्वर, जब कभी हम कठिनाइयों से गुजरें तो हमें धैर्य दीजिए। जब हमारे पास कुछ न हो तो हमें आशा दीजिए। जब हमारे पास सब कुछ हो तो हमें विनम्रता दीजिए। जब दुख आए तो हमें विश्वास दीजिए कि आप हमारे साथ हैं और सब कुछ हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारे परिवार के हर निर्णय में आपकी इच्छा पूरी हो। हमें भटके हुए रास्तों पर न जाने दीजिए। हमें आपकी सच्चाई, प्रेम और प्रकाश में चलना सिखाए। आपकी शिक्षा हमारे बच्चों के हृदय में गहराई से अंकित हो जाए ताकि वे आपके वचनों में जीवन पाएं। प्रभु, हमें यह याद रखने दीजिए कि सच्ची समृद्धि धन या वैभव में नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में है। यदि हमारे घर में आपकी उपस्थिति है तो वह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमें भौतिक वस्तुओं से अधिक आत्मिक आशीषों की तलाश करना सिखाए। हे प्रभु यीशु, जो भी बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो परेशान है उन्हें शांति दीजिए, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो टूट चुके हैं उनके जीवन को फिर से जोड़ दीजिए। हमारे घर को आपकी चंगाई और करुणा का स्थान बनाइए। पिता, हमारे घर में कभी मतभेद या विभाजन न आने दीजिए। जहां प्रेम कमजोर पड़ने लगे वहां आपका प्रेम भर दीजिए। जहां निराशा हो वहां आपका उत्साह दीजिए। जहां दुख हो वहां आपका आनंद दीजिए। प्रभु, हमारी वाणी को मधुर और संयमित बनाए ताकि हमारे शब्द किसी को ठेस न पहुंचाएं बल्कि प्रेरणा और सांत्वना दें। हमें ऐसा परिवार बनाइए जो आपकी गवाही दे सके कि यह घर परमेश्वर का घर है, जहां प्रेम राज करता है और जहां हर आशीष आपकी महिमा के लिए उपयोग होती है। हे प्रभु, हमारे घर में हर दिन आपकी उपस्थिति बनी रहे। जब हम काम पर जाएं तब आप हमारे साथ रहें। जब हम लौटें तब आपका स्वागत हमारे घर में हो। हमारे हर कार्य, हर योजना और हर संबंध में आपकी महिमा झलके। पिता, हमें एक दूसरे के बोझ उठाने की कृपा दीजिए। हमें सिखाए कि परिवार में सेवा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमें कृतज्ञ बनाइए, चाहे छोटा आशीर्वाद हो या बड़ा। हम हर बात में धन्यवाद प्रभु कहना कभी न भूलें। प्रभु, हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं कि यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए हम अपना घर आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही इसके निर्माता, इसके रक्षक और इसके आशीर्वाद का स्रोत बने। हे प्रभु, जब कभी बुरे विचार या नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आए तो आपके प्रकाश की किरणें उन अंधकारों को मिटा दें। हमारे घर को प्रेम, प्रार्थना और विश्वास का मंदिर बनाए। हमें सिखाए कि हर परिस्थिति में आपकी इच्छा सबसे उत्तम है। पिता, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आपके मार्ग पर चलें। हमारे बच्चों और उनके बच्चों के जीवन में भी आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारा वंश आपकी आशीषों से भरा हुआ हो और आपकी गवाही देता रहे। हे प्रभु, हम आपके नाम में ये घोषणा करते हैं कि हमारा घर आपका घर है। यहां आपका प्रेम, आपकी शांति और आपकी उपस्थिति सदा बनी रहे। प्रभु, आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी व्यथा को महसूस किया और हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसा दी। जब हम निराशा के अंधकार में थे, आपने हमें अपनी रोशनी दिखाई। जब हमें लगा कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तब आपने एक नया द्वार खोल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया, बल्कि अपने समय पर अपनी महिमा में उत्तर दिया। प्रभु, हम स्मरण करते हैं कि कितनी बार हमने आपकी ओर हाथ उठाए और आपने हमें कभी खाली नहीं लौटाया। जब हमें लगा कि कोई हमें समझ नहीं रहा, तब आपने हमें अपनी बाहों में भर लिया। जब हमारे शब्द थम गए, तब भी आपने हमारे दिल की गहराइयों को पढ़ लिया। आप ही वह प्रेम में पिता है जो अपने बच्चों की पुकार को सदा सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने बीमारी में हमें चंगाई दी। जब हमारे शरीर और मन थक चुके थे, तब आपने अपने स्पर्श से हमें नई शक्ति दी। जब डॉक्टरों ने हार मान ली, तब आपकी दया ने विजय पाई। आपने हमारे आंसू पोंछे और हमें यह एहसास कराया कि आपकी सामर्थ्य असीम है। धन्यवाद प्रभु कि जब हम टूटे थे, तब आपने हमें संभाला। जब हमारे जीवन में सब कुछ बिखर गया था, तब आपने हमें फिर से जोड़ा। आपने हमें सिखाया कि हर टूटन के पीछे एक नया निर्माण छिपा होता है। आपने हमारे दर्द को उद्देश्य में बदला और हमारी निराशा को गवाही में बदल दिया। प्रभु, आपने हमारी पुकार तब भी सुनी जब हम मौन थे। हमारे आंसुओं की भाषा आपने समझी, हमारे हृदय की आहट आपने पहचानी। जब हम प्रार्थना के शब्द नहीं बोल पाए, तब भी आपने हमारे मन की पुकार को सुना। यही तो आपकी कृपा की गहराई है
कि आप हमारे हर आंसू में अपनी उपस्थिति का आश्वासन देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, आपने हमारे घर की रक्षा की, हमारे बच्चों को संभाला और हमारे रिश्तों में प्रेम की डोर को मजबूत किया। जब कलह के बादल मंडराने लगे तब आपने अपने शांति के पंखों से हमें ढक लिया। आपने हमें सिखाया कि क्षमा ही सच्ची जीत है और प्रेम ही स्थायी संबंध की नींव। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें रोजमर्रा की जरूरतों में भी नहीं छोड़ा। आपने हमारे घर में भोजन की व्यवस्था की, हमारे कामों में आशीष दी और हमारी आर्थिक कठिनाइयों में भी हमें थामे रखा। जब हमें लगा कि संसाधन समाप्त हो रहे हैं तब आपने अपनी आशीष के द्वार खोल दिए। आपने हमें सिखाया कि आप पर भरोसा करने वाला कभी कमी में नहीं रहता। प्रभु, आपने हमारे डर को साहस में बदला। जब हम अंधकार से गिरे थे आपने हमें विश्वास की मशाल दी। जब हम असफलता से निराश हुए आपने हमें याद दिलाया कि आपके साथ असंभव भी संभव है। आपने हमें सिखाया कि जब मनुष्य का मार्ग बंद हो जाता है तब परमेश्वर का मार्ग आरंभ होता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आत्मा को नया जीवन दिया। आपने हमें पाप से छुड़ाया, हमें क्षमा दी और अपने प्रेम में नया जन्म दिया। जब हम भटक गए थे तब आपने हमें वापस अपनी गोद में बुलाया। आपने हमारे अंदर अपने आत्मा का निवास किया ताकि हम आपके समान प्रेम और करुणा से जीवन जिएं। प्रभु, आपने हमारी पुकार केवल सुनी नहीं बल्कि उसका उत्तर भी दिया। कभी आपने तुरंत आशीष दी और कभी इंतजार के माध्यम से हमें सिखाया कि धैर्य भी एक आशीर्वाद है। आपने दिखाया कि आपकी योजना हमारे विचारों से कहीं महान है। आपने हमारे विलाप को नृत्य में बदल दिया, हमारे रोने को गीत में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में हर परिस्थिति को शिक्षा बना दिया। कठिनाइयों में आपने हमें मजबूत बनाया, संघर्षों में आपने हमें सहनशीलता सिखाई और सफलता में आपने हमें विनम्रता दी। आपने हमें यह एहसास कराया कि हर परीक्षा आपके आशीर्वाद का एक माध्यम है। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि आपने हमें निराशा से आशा तक पहुंचाया। आपने हमें यह भरोसा दिया कि कोई भी रात इतनी अंधेरी नहीं कि आपकी सुबह ना आए। आपने हमें यह विश्वास दिलाया कि कोई भी तूफान इतना प्रचंड नहीं जो आपकी शांति को हिला सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे टूटे दिलों को जोड़ा। आपने हमें प्रेम करना और प्रेम पाना सिखाया। आपने हमारे दिलों में क्षमा का बीज बोया जिससे आज हमारा जीवन फलों से भरपूर है। आपने हमारे रिश्तों में सामंजस्य और दया का वातावरण स्थापित किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आवाज को सुना जब दुनिया ने हमें अनसुना किया। आपने हमारी पुकार का उत्तर तब दिया जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपने दिखाया कि जब इंसान नहीं सुनता तब परमेश्वर सुनता है। जब दुनिया बंद दरवाजे दिखाती है तब आप अपने द्वार खोलते हैं। प्रभु, आपने हमें यह भी सिखाया कि आपका उत्तर हमेशा हमारे अनुसार नहीं होता, लेकिन वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। जब आपने ना कहा तो वह हमें बचाने के लिए था। जब आपने रुको कहा तो वह हमें तैयार करने के लिए था और जब आपने हां कहा तो वह हमारे जीवन को बदलने के लिए था। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। आपने हमें अकेलेपन में अपनी संगति दी और अंधकार में अपना प्रकाश। आपने हमें सिखाया कि सच्चा आनंद बाहरी नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में है। आपने हमारे मन को स्थिर किया और हमारे दिल को अपने प्रेम में विश्राम दिया। प्रभु, आपने हमें अतीत की गलतियों से मुक्त किया। आपने हमारे अपराधों को समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया और हमें नई शुरुआत का अवसर दिया। आपने हमारे जीवन को पुनर्स्थापित किया और हमें अपनी योजना में शामिल किया। हम आज जो है वह आपकी कृपा का परिणाम है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे सपनों को जीवित रखा। जब हम हार मानने वाले थे तब आपने हमें प्रेरित किया। आपने हमें विश्वास दिलाया कि जो योजना आपने हमारे लिए बनाई है उसे कोई रोक नहीं सकता। आपने हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार किए जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आत्मा को मजबूत किया। आपने हमें सिखाया कि हर आंसू व्यर्थ नहीं, हर दर्द का एक उद्देश्य है। आपने हमें यह एहसास कराया कि जब हम आपके सामने झुकते हैं तभी हम सच में उठते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाया। आपने हमारी गवाही को दूसरों की प्रेरणा बना दिया। आपने हमारे जीवन से यह संदेश फैलाया कि जो प्रभु पर भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। प्रभु, हम ये भी धन्यवाद करें कि आपने हमें जीवन के हर मौसम में साथ दिया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब भी आप हमारे साथ थे।
और जब हम तूफानों में थे तब भी आप हमारे साथ थे। आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह सिखाया कि आशीर्वाद केवल देने में नहीं बल्कि धन्यवाद करने में भी है। आपने हमें यह समझ दी कि जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारी आत्मा और भी समृद्ध होती जाती है। आपने हमें कृतज्ञता का जीवन जीना सिखाया। हे प्रभु, आज हम कहते हैं धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें निराशा में भी आशा दी, आंसुओं में भी मुस्कान दी और बंद रास्तों में भी दिशा दी। धन्यवाद कि आपने हमें हर परिस्थिति में यह सिखाया कि आपकी योजना सर्वोत्तम है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सदा आपके प्रति आभारी रहें। जब हमें आशीष मिले तो हम घमंड न करें, जब कठिनाई आए तो हम शिकायत न करें। हर बात में धन्यवाद प्रभु कहना हमारी आदत बन जाए। हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी अगला कदम हो वह आपकी इच्छा के अनुसार हो। हमें सिखाए कि हम न केवल आपकी आशीषें मांगे बल्कि आपकी इच्छा को भी स्वीकार करें। हमारी जुबान पर सदा यह वचन रहे, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें जीवन दिया, शांति दी, विश्वास दिया और अपने प्रेम में नया आरंभ दिया। हम आपको अपना संपूर्ण हृदय समर्पित करते हैं क्योंकि आप ही हमारे जीवन का आधार हैं। हम ये सब प्रार्थना और धन्यवाद आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।